सुप्रभात बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे बिहारी के दोहे, जो कविता नंबर है तीसरी कविता। मनुष्यता मैंने पहले ही पढ़ाई आपको, अभी पढ़ेंगे बिहारी के दोहे। तो बिहारी का कवि परिचय। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 7-8 साल के ही थे तभी उनके पिता ओरछा चले आए, जहाँ बिहारी ने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा पाई। यही बिहारी रहीम के संपर्क में आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। बिहारी रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। उनका स्वभाव विनोदी और वेदप्रिय था। वो विनोदी भी थे और वेदप्रिय भी थे। 1663 में उनका देहावसान हुआ। बिहारी की एक ही रचना सतसई उपलब्ध है, जिसमें उनके केवल 700 दोहे संग्रहित है। उनके एक ही क्या है रचना, पूरी सभी इसमें रखे गए सतसई में, और उसमें 700 दोहे उनके एकत्रित संग्रहित है। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। उन्होंने अधिक वर्ण्य सामग्री श्रृंगार से ली है। उनकी कविता श्रृंगार रस की है, इसलिए नायक नायिका या नायकी के वे चेष्टाएं जिन्हें हम कहते हैं, उनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज है, पर है वह साहित्यिक। इनकी भाषा में प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग मिलना भी स्वाभाविक है। जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ की भाषा का प्रभाव उनके रचनाओं में होता ही था। पाठ प्रवेश। माझी पोची चमकाई, युद्ध प्रतिभा जतनाने, विरंग जीवन विविध सुख, रची सतसई एक। पूरे दोहे उनके किसमें है? एक सतसई में है। बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की, बिहारी सतसई। और उनके ग्रंथ का नाम क्या है? बिहारी सतसई। इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहे हैं। दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरी अर्थवेदना के कारण कहा जाता है कि बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण थे। देखो, वो उनकी अर्थवेदना गहरी, पूरी गहरी अर्थवेदना और छोटे से छोटे दोहे में वो क्या करते हैं? भर देते हैं। इसलिए कहा गया है गागर में सागर भरने में क्या थे? वो निपुण थे। एक कलाकार जैसे उनका काम था। उनको दोहों में अर्थ गांभीर्य को देखकर कहा जाता है, सतसई के दोहरे जो नावक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वो देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उसके परिणाम क्या है? गंभीर है, घाव करे गंभीर। बिहारी की ब्रजभाषा मानक ब्रजभाषा है। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति के सारगर्भित दोहे हैं। प्रेम और भक्ति के पूरे सारगर्भित दोहे उनके हैं। उनमें अनेक दोहे नीति संबंधी है। यहाँ सतसई के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। जो हमें आज पढ़ने वाले हैं वो सतसई में से कुछ दोहे लिए गए हैं। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगारप्रद दोहों के लिए जाने जाते हैं, किंतु उन्होंने लोक व्यापार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएं हैं। इन दोहों से आपको ज्ञान होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण है। इसलिए उन्होंने बोला है पहले ही कि वो गागर में सागर भरने को क्या है? निपुण है। तो पहला दोहा है, पूरी ब्रजभाषा है और पूरे शब्दार्थ बुक के पीछे भी दिए गए हैं, ध्यान से सुनिए। सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम, सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतपो परियो प्रभात। सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम, सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतपो परियो प्रभात। अभी हर एक का अर्थ देखो। तो यहाँ पर एक सखी, पहले कहा गया है श्रृंगार दोहे है बिहारी के। तो एक सखी दूसरे सखी को कहती है, देखो मेरे जो कृष्ण कन्हैया है, जो मेरे कृष्ण है, वो कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो कैसे? सोहत ओढ़े पितुपट, उन्होंने क्या किया है? पीला वस्त्र धारण किया है। पितु मीन्स पीला, पटु मीन्स वस्त्र, श्याम मीन्स श्याम सुंदर कृष्ण। सलोने गात, और उनके शरीर पर वो अच्छा लग रहा है, वो शरीर उनका उनके शरीर पर वो जच रहा है। और उसके लिए उदाहरण देती है वो
मनो नीलमणि शैल पर आतपो प्रियो प्रभात। जैसे नीलमणि पर्वत है, उनके ऊपर जब सुबह की किरणें पड़ती है तो क्या हो जाता है, पर्वत चमकने लगता है, सुंदर दिखने लगता है। वैसे मेरे प्रभु, वैसे मेरे श्याम सुंदर कैसे लगते हैं जब उनके ऊपर पीला वस्त्र धारण करते हैं, तो कैसे लग रहे हैं, नीलमणि पर्वत के जैसे। जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें, सुबह की प्रभात की किरणें पड़ती है तो वो और भी अच्छा लगता है। वैसे मेरे श्याम सुंदर जब पीला वस्त्र पहनते हैं तो और भी सुंदर लग रहे हैं। पीला वस्त्र पहनकर और भी सुंदर लग रहे हैं। एक सखी दूसरे सखी को कह रही है। दूसरा दोहा है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपवन सोकियो दीर्घ धाग निगायो। निधाग कहलाने एकत बसत अहि, व्याकुल होकर, कहलाने एकत मीन्स एकत्र, बसत बसते हैं, अहि सांप, मयूर मोर, मृग और बाघ, मृग हरिण डियर, बाघ जो आपसी दुश्मनी रखने वाले जो प्राणी हैं वो क्या हो गए हैं, जगतु तपोवन सोखियो दीर्घ धाग निधाग, सब एकत्रित आके बैठे हैं। क्यों, कैसे, तो इतनी गर्मी है, गर्मी के कारण आपस में बैर रखने वाले प्राणी भी, तो कौन कौन है, आई है, सांप है, मयूर है, मृग है और बाघ है। ये सब क्या हो गए, कहाँ आके जैसे बैठे हैं, जैसे तपोवन में सभी ऋषि आके तप करते हैं। तपोवन मिलेंगे यहाँ पर, तपोवन जहाँ पर तपस्वी रहते हैं, वहाँ जैसे इतनी गर्मी के कारण सभी प्राणी भी क्या हो गए हैं, आपसी दुश्मनी छोड़कर, जैसे तपस्वी एक ही जगह पर आके बैठते हैं, वैसे सब अपनी दुश्मनी भूलकर एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ रह रहे हैं। जगतु तपोवन सोकियो दीर्घ धाग निगाय, दीर्घ धाग मीन्स भयंकर गर्मी के कारण वो क्या हो गए हैं, आकर एक ही जगह पर तपोवन में जैसे ऋषि बैठते हैं वैसे आकर बैठ गए हैं। बतरस लाल की मुरली धरी रुकाई, सोहे करे बहनु हंसे दैन कहे नटी जाई। अब यहाँ पर कवि ने नायिका और नायिका के बारे में वर्णन किया है। वो कहते हैं जैसे ही श्री कृष्ण और उनकी गोपियों के बीच रासलीला चलती थी, एक दूसरे के साथ वो खेलते थे, वैसे ही जो गोपियां हैं वो क्या करती है, श्री कृष्ण की मुरली लुकाई छुपा कर रखती है। और जब श्री कृष्ण पूछते हैं कि मेरी मुरली कहाँ है, तो वो सोह करे बहुनु हंसे, सोह करे मीन्स सौगंध कर कहती है, और वो भी कैसे, बहुनु मीन्स बहुन से ही कहती है कि मैंने नहीं छुपाई, मुझे नहीं पता। देन कही नटी जाए, और देने के लिए वो क्या करती है, इनकार करती है। यहाँ पर कवि ने कृष्ण और गोपियों के बारे में कहा गया है, बारे में कहा है कि जैसे वो दोनों क्या करते थे, एक साथ खेलते थे, और जो गोपियां हैं वो क्या करती थी, श्री कृष्ण की बात करने की लालच में वो उनसे बात करना चाहती थी, इसलिए उनकी मुरली क्या करती थी, वो छुपा कर रखती थी। और जब वो पूछते थे कि मेरी मुरली कहाँ है, तो सौगंध खाकर कहती कि मैंने नहीं छुपाई है, और वो भी भौं से ही इशारा कर कर कहती है कि मैंने नहीं छुपाई है, मुझे नहीं पता। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे बहुन में करत है नैनन ही सब बात। अब यहाँ पर एक नायिका और एक नायिका है, पूरे घर परिवार जनों परिवार में सभी रिश्तेदार आए हुए, पूरा घर भरा हुआ है, बड़े बुजुर्ग घर में है, और ऐसे में एक नायिका और नायक क्या करती है, आपस में बात करना चाहती है। और वो क्या करता है, जब नायक नायिका से बुलाता है तो क्या करती है, क्यों मना करती है, खींचती है, खेलती है, लजाती है और कहती है। और वो सब कैसे चल रहा है, पूरे इशारों में चल रहा है, और वो पूरे भवन में पूरे लोग भरे हुए हैं, और इन लोगों के बीच सभी के परिजनों के साथ रहते हुए भी वो क्या कर रहे हैं, आंखों ही आंखों में इशारा कर कर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जो नायक है वो नायिका को
मिलने के लिए बुला रहा है और वो क्या कहती है, झूठ मूठ का गुस्सा दिखाकर खींच कर कहती है नहीं, लज जाती है, शर्म आती है उसको। फिर वो क्या करती है, वो उसको मना करती है और वो क्या करता है, उसको बुलाता है मिलने के लिए। और ऐसे जब इशारे पूरे घर के लोगों के सामने हो रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, आंखों से ही अपनी बातें एक दूसरे की तरफ पहुंचा रहे हैं। भोना भवानी नैननु आंखों से ही वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मीनिंग दिए हैं, रीजन मोहित होना, खिजत, बनावटी गुस्सा दिखाना, विलत मिलना। और भवन में, पूरे भवन में लोग आए हुए हैं और एक नायिका और नायक क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मिलने के लिए नायक नायिका को इशारा कर रहा है, वो गुस्से से, इस बनावटी गुस्से से उसको मना कर रही है। तो इसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। बैठी रही आती सगन बन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाओ छाती चाहती चाह। अब यहाँ पर हिंदू महीने जैसे कौन से है, श्रावण है, वैशाख है, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये सब क्या है, हिंदू महीने हैं। तो ऐसे ही जेठ मास का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। जेठ में ज्येष्ठ महीना जो बोलते हैं वही। बैठी रही अति सगन बन, बैठी सदन तन माह, बैठी मीन्स बैठना, अति सगन बहुत घना वन है, बैठी सदन तन माह, और सदन प्रवेश करके बैठी है, बैठी सदन तन माह। यहाँ पर जो छाया है, इतनी गर्मी है जेठ मास की, यहाँ पर गर्मी का वर्णन किया है कवि ने। जेठ मास में इतनी गर्मी है और दोपहर में तो गर्मी ज़्यादा ही बढ़ती है। तो ऐसे गर्मी में कवि कहता है कि छाह भी क्या ढूंढने लगती है, छाया ढूंढने लगती है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि गर्मी कितनी होगी, वो भी कहीं अंदर जाकर छाया में, भवन में जाकर बैठना चाहती है। इसलिए कहा है, बैठी रही अति सगन बन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, चाहो चाहती चाह। चाहो मिस छाया क्या चाहती है, छाया चाहती है। इतनी गर्मी है कि वो भी कहाँ कर दुबक कर जाकर बैठना चाहती है। कागज पर लिखतन बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सबू तेरो हियो, मेरे हिय की बात। यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के बारे में कवि ने कहा है। कागज पर लिखतन बनत, वो कहती है मैं इतनी व्याकुल हो गई हूँ, इतनी घबरा गई हूँ कि ना तो मैं कागज पर लिख रही हूँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे रोना आ रहा है, मैं डर गई हूँ, ना तो मैं अपने प्रेम के बारे में न लिख पा रही हूँ तुझे, और ना तो मैं संदेशा भेज पा रही हूँ। कहता संदेशु लजात, जब प्रेम के शब्द में कैसे दूसरों के पास बोल के संदेशा भेजूँ, वो भी मुझे क्या बोलिए, शर्म आ रही है, मुझे लजा लग रही है, मैं नहीं भेज सकती, प्रेम के शब्द में बोलकर किसी के सामने नहीं प्रकट कर सकती। किहो सबू तेरो हियो, हियो मीन्स हृदय, मेरे हिय की बात, तेरे हृदय को मेरे हृदय की बात समझना चाहिए। तो कहती है मैं इतनी घबरा गई हूँ, मैं व्याकुल हो गई, ना तो मैं कुछ लिख पा रही हूँ, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं और मुझे कागज पर लिखना नहीं हो रहा है, ना मैं किसी संदेश वाहक से अपनी प्रेम के 4 शब्द तेरे तक पहुँचाऊँ, ये भी मेरे से नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं प्रेम के शब्द किसी के सामने कैसे प्रकट करूँ, उसमें मुझे शर्म आ रही है। कहिए सबू तेरो हियो, तो तेरे हृदय को ही कह दो। अपनी प्रियकर से कह रही है कि मेरे हृदय की बात तेरे हृदय तक पहुंचनी चाहिए। तो तेरे हृदय से पूछ कि मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ और मैं तुझे क्या संदेशा भेजना चाहती हूँ। तो मेरे से ये बात नहीं हो रही है, तो एक दूसरे के हृदय से ही तू पूछ ले, मेरे हृदय से, तेरे हृदय से पूछ कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, क्या संदेशा भेजना चाहती हूँ, मेरे हृदय में क्या तेरे लिए कैसी व्याकुलता हो रही है। प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राई। द्विजराज इसको कहा गया है चंद्रमा के कुल का, द्विज चंद्र
चंद्रकुल के ब्राह्मण हो और आप क्या हुए हो, ब्रज में आकर बैठे हो। मेरे हरो कलेश सब, तुम भगवान हो, तुम एक ब्राह्मण हो, चंद्रकुल के हो और कहाँ पर आके बैठे हो, ब्रज में आकर बैठे हो और तुम मेरे क्या करो, कलेश मीन्स मेरे कष्ट क्या करो, दूर करो। केशव केशवराई, तुम्हारा भी नाम भी केशव है और मेरे पिता का नाम भी क्या है, केशवराई है। तो आप मेरे पिता जैसे हो गए, तो आप मेरे क्या करो और मेरे भगवान भी है। तुम एक चंद्रकुल के हो, ब्रज में आकर बैठे हो, तुम एक परमात्मा हो, तो मेरे क्या करो, कष्ट दूर करो। जपमाला छापे तिलक सरे, न एको कामो, मन कांचे नांचे वृथा, सांचे रांचे रामू। देखो, जपमाला छापे, जपमाला छापे तिलक सरे, न एको कामो। जपमाला पता है आपको, जो साधु लोग ये करते हैं, जप करते हैं, उससे तुलसी की माला होती है, वैसे छापे लगाते हैं, राम नाम के टीके लगाते हैं, छाप होते हैं उनके नाम की। तिलक सरे न एको काम, बिहारी जी कहते हैं न जपमाला कोई काम की है, न आपके छापे कोई काम के हैं। मन कांचे नांचे वृथा, जिसके मन में सच्ची भक्ति नहीं है, वो सबके जपमाला और आपके तिलक सब क्या है, बेकार है। सांचे रांचे, सच्ची जिनके मन में भक्ति है वही क्या करता है, राम को पा सकता है। मन कांचे मीन्स जिनका अधूरा विश्वास है, पूरा विश्वास नहीं है, बस दिखावटी लोग हैं, वो क्या करते हैं, जपमाला हाथ में लेकर, नाम का टिका लगाकर, तिलक लगाकर, छापे लगाकर वो क्या करते हैं, घूमते हैं, लेकिन उनके मन में ही सच्ची भक्ति नहीं है। तो क्या है, समय व्यर्थ है। इसलिए बिहारी कहते हैं जपमाला छापे तिलक सरे, न एको काम, कोई काम के नहीं है। मन कांचे नांचे वृथा, जिनका अधूरा विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो ये सब क्या है, अधूरा विश्वास ही है और ये सब वृथा है। वृथा मीन्स व्यर्थ है, बेकार है। सांचे रांचे राम, सच्चा जिसके मन में सच्ची भक्ति है, उसको ये दिखावट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो बिहारी ने प्रेम प्रेमिका के बारे में बताया है, सच्ची भक्ति के बारे में बताया है, गर्मी के बारे में बताया है, ये थोड़े दोहे शब्द से इसे लिए गए हैं। तो इसके शब्द पूरे ब्रज शब्द है, ध्यान से पढ़िए और कविता का भावार्थ समझिए। हर एक पद जो भी है उसके हर एक दोहे का अर्थ समझकर